हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्थ स्टडी इंस्टीट्यूट में। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। बी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सी 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ए है मिस्र की सभ्यता, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है चीन की सभ्यता, डी है ग्रीक की सभ्यता। डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन डी सही होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों इन राज्यों में फैली थी। तीसरा चौथा प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ए सुरकोटदा, बी बड़ावली, सी मांडा, डी कालीबंगा। दोस्तों घोड़े घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में पाए गए हैं। ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया गया था। ऑप्शन ए सेल खड़ी, बी कौसा, सी तांबा, डी लोहा। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग युगीन सभ्यता थी। आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऑप्शन ए सही होगा। नवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर, डी जनजाति। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ऑप्शन बी सही होगा। 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किस वस्तु से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी लकड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर दोस्तों ईंटों से बने हुए होते थे। ऑप्शन ए सही होगा।
11 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस वस्तु का उत्पादन किया था? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 13 है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सही ऑप्शन दोस्तों बी होगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन जो है बंदरगाह लोथल था। 14 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग पैमाने का प्रयोग करते थे, यह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चन हड़प्पा, ऑप्शन सी चन्नूदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग पैमाने का प्रयोग करते थे, यह जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी सही होगा। 15वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री। बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ऑप्शन बी सही होगा। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभक्त था। 16 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे अनुकूल नाम है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा। सिंधु सभ्यता का सबसे अनुकूल नाम हड़प्पा सभ्यता है। निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बी वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। डी इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 18 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी वर्ष 1901, ऑप्शन डी वर्ष 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। ऑप्शन डी उनकी संस्कृत सामर्थ्य स्थिर नहीं थी। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना भी प्रारंभ कर दिया था। प्रश्न 20 है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास और श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति दोस्तों उचित समतावादी थी। ऑप्शन ए सही होगा।
सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। दोस्तों सिंधु सभ्यता का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 22 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार दोस्तों त्रिभुजाकार था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 23 है, निम्न को सुमेलित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ऑप्शन सी लोथल भोगवा नदी, ऑप्शन डी कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। दोस्तों इस ऑप्शन में सभी सुमेलित हैं। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा दोस्तों घग्गर घग्गर नदी के किनारे। इसमें दोस्तों सभी ऑप्शन सही हैं। सभी सही है। 24 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। 25 प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी चन्नूदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। 26 प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। 27 प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। दोस्तों विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। 28 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए ऑप्शन आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। सही ऑप्शन दोस्तों ए होगा, आद्य शिव के शिव की आद्य शिव आद्य शिव दोस्तों के समतुल्य जो है चित्रांकन मिलता है। 29 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली, डी लोथल। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल दोस्तों गुजरात में पाया गया था। 30 प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। 31 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता,
ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता। 32 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। दोस्तों सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक चित्र बैल के मिले हैं, ऑप्शन सी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के लिए, सी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। दोस्तों अब सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन ए सही होगा। चौंतीस प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित स्थल लोथल है, ऑप्शन सी सही होगा। 35 प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत में सबसे पुराना शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था, ऑप्शन ए सही होगा। 36 प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ए हड़प्पा संस्कृत में, बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृत में, सी वैदिक संहिता में, डी चांदी की आहत मुद्राओं में। ऑप्शन ए दोस्तों सही होगा, चांदी के साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृत में मिले हैं। 37 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। दोस्तों ऑप्शन डी सही है, ये कथन गलत है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के बाहर विषय में। 38 प्रश्न है, निम्न सूची को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुध कांगेर और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न में सभी ऑप्शन सही होंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।